Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 11th, chapter Units and Measurement, we will study about the dimensional consistency of equations. Okay? तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल, ये टॉपिक है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। और जो इक्वेशंस होंगी, इक्वेशन मीन्स यहां पर हमारा है इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स से। ओके, तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस जो टॉपिक है, इसमें हमारा जो यानी कि हम इसको कहेंगे कि फिजिक्स की जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं, वो सब डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए। अब डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है, इसके लिए हम एक पढ़ते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने एक फॉर्मूला कहा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें हर एक फॉर्मूले में दो टर्म होंगे, एक एलएचएस और एक आरएचएस। तो ये फॉर्मूला क्या करेक्ट है? तो हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा चेक कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट माना जाएगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले में जो आपकी डायमेंशंस होंगी, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल होनी चाहिए डायमेंशंस ऑफ आरएचएस, यानी कि एलएचएस में जो भी टर्म है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस में भी होना चाहिए राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में टोटल ऐड करके नहीं, राइट हैंड साइड में जो जो भी टर्म होंगे किसी भी फॉर्मूले में, ईच टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला v का होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला u का होना चाहिए और वही a t का होना चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ आरएचएस, इसको मैं लिख सकता हूं ऑफ ईच टर्म। ये आपको क्लियर हो जाएगा। ईच टर्म मींस हर एक टर्म का इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब यह है कि डायमेंशंस को ही हम डायमेंशन में ऐड कर पाएंगे जब इसकी डायमेंशन u की डायमेंशन और a इंटू टी की डायमेंशन जब एक ही होगी, तभी तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, हम एरिया में एरिया ही ऐड कर सकते हैं, एरिया की डायमेंशन में हम एरिया ही डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। एरिया में हम फोर्स ऐड नहीं कर सकते, या हम फोर्स अगर हमारा कहीं पर है उसके साथ हम वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते। तो डायमेंशन इन ए और टी की जो डायमेंशन होगी, ये डायमेंशन u वेलोसिटी की डायमेंशन की बराबर ही होनी चाहिए, और इन दोनों की जो सेपरेट डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, आप इसको लिख सकते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ईच टर्म इन एन इक्वेशन शुड बी इक्वल। देखिए क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म इन एलएचएस should be equal to the dimensional formula of each term in RHS। यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप समझें, जितने भी टर्म हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब हम चेक करते हैं इस इक्वेशन को क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस जो मैंने आपको डायमेंशंस प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशंस बताई थी, ठीक है, यूट्यूब में अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये डायमेंशन एनालिसिस का ये एप्लीकेशन है कि हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या है कि एक तो हम किसी कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है उसको चेक कर सकते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कोई फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं
कि देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला उसके लिए बनेगा। तो फिलहाल हम देख रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस से क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं। हमने पढ़ी तो है क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैसे तो अपना नंबर सही है क्योंकि तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी वहां पर किए हैं, लेकिन अब हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ दिस u और इक्वल होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ at। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो देखिए डायमेंशंस ऑफ v वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, आप वहां से देखिएगा lt-1 ये वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। क्लियर। अब u की डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ये तो LHS का है, इन LHS ऐसे लिख देता हूं, इन लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमने LHS के लिए देखा। अब हम देख रहे हैं इन RHS में हमारे पास दो टर्म है, एक u और दूसरा a इंटू टी। तो RHS में हम पहले देखते हैं डायमेंशंस ऑफ u। देखिए u क्या है, u भी तो एक वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, lt-1 होगी। ऐसे ही हमारे पास जो टर्म है RHS में, एक और टर्म है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ a इंटू टी। तो अब at का डायमेंशन एक साथ लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ at इक्वल टू, अब इस at में a क्या होता है आपको पता है, एक्सेलरेशन, और t क्या होता है, टाइम। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन और t की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन दोनों लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है हमारे पास lt-2 और साथ में टाइम की डायमेंशन होती है इंटू टी। तो इस t-2 से 1 माइनस होगा, तो हमारी जो डायमेंशन बन जाएगी lt-2 और t1 क्या हो जाएगा, t-1। तो अब इस इक्वेशन में आपने क्या देखा, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म v lt-1, डायमेंशन ऑफ दिस टर्म u lt-1 और डायमेंशन ऑफ दिस टर्म at ऑल्सो lt-1। तो हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ RHS फॉर दिस इक्वेशन, यानी कि LHS की डायमेंशन किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ओके, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस हम लिख सकते हैं इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया डायमेंशनल एनालिसिस का एक कंसेप्ट। अब दूसरी हम कुछ और इक्वेशंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिएगा और समझिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे रख कर रहा हूं। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा चेक द करेक्टनेस ऑफ the following equations by dimensional analysis। हमें क्या करना है, कुछ फॉलोइंग इक्वेशंस में यहां पर लिख रहा हूं कुछ अपने मन से, यानी कि जो आपने पढ़ी हुई है पहले से, उन्हें हमें डायमेंशनली चेक करना है। ठीक है, और कुछ को आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम कर लेते हैं यहां पर फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए, इसको चेक कर लेते हैं। ओके, और यहां पर जैसे हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है जैसे 1 2 3 4, ऐसे आप सीक्वेंस सही कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी E के मींस काइनेटिक एनर्जी या K डॉट EV इसको लिखा जाता है, E के नीचे K भी हम लिख लेते हैं। ये एनर्जी है, ये होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूले सही है या नहीं है। जैसे हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh, क्या ये सही है या नहीं है क्वेश्चन। तो इसमें से देखिए, जैसे हम एक चेक कर लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे,
ईच टर्म एस का डायमेंशन, आरएचएस में दो टर्म है यूटी और हाफ एटी स्क्वायर, इनका डायमेंशन चेक करेंगे। तो यहां पर हम देखिएगा अगर तीनों टर्म के डायमेंशन अगर इक्वल हैं तो इट मींस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट होगी। ध्यान दीजिएगा जो एक कांस्टेंट टर्म है हाफ, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओके, तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशन या हम लिखें इन एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ एस, एस क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या होगा, दिस इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है या डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा सिंपल एल। ये तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर में देखा है आपने। और यहां टर्म है आरएचएस में इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक टर्म है यूटी, तो डायमेंशंस ऑफ यूटी, ये वाला टर्म यूटी देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम। तो दोनों को अगर डायमेंशनली सॉल्व करें तो यू की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन और इनटू टी की डायमेंशन हो जाएगी इनटू टाइम, यानी कि टाइम की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल टी। तो टी माइनस वन और टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो इसकी पावर प्लस वन, यानी कि टी की पावर माइनस वन और वन ऐड हो जाएंगे तो टी की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन। तो यहां जो डायमेंशन बचेगा हमारे पास वो भी क्या बचेगा, सिंपल एल। तो देखिए जो एस का डायमेंशन है एलएचएस में वही यूटी वाले टर्म का है आरएचएस में, लेकिन एक और टर्म है हाफ एटी स्क्वायर, इसका भी यही आना चाहिए डायमेंशन एल, तभी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो अब हम करते हैं यहां पर डायमेंशंस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। देखिए इसका क्या होगा, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है, तो ए एक्सेलरेशन का होगा टाइम के स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, ये फंडामेंटल कुछ डायमेंशंस हैं, प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब में अपलोड है, आप वहां से देखिए, या एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के लास्ट में, एनसीईआरटी जो फर्स्ट टर्म की बुक है क्लास 11 की उसके लास्ट में मिल जाएंगे, और किसी भी हेल्प बुक में ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। आप मैक्सिमम याद करने की कोशिश कीजिएगा, फंडामेंटल तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें टी माइनस टू और टी प्लस टू ऐड होंगे जब आपस में, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम, पावर ऐड होंगी, तो टी की पावर माइनस टू और प्लस टू जीरो बनेगा, किसी की भी पावर जीरो वन होगा, तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा, ओनली एल। तो इस टर्म की डायमेंशन भी क्या है हमारे पास, एल आई। तो हमने क्या देखा कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूले में ईच टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, एस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ये एल है, और यूटी टर्म का भी वही एल है, और हाफ एटी स्क्वायर का भी एल है। तो इसलिए यहां पर क्या है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्यों है डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि तो डायमेंशंस ऑफ एलएचएस इक्वल टू हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ आरएचएस, डायमेंशन इक्वल है, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। जो हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसको आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये डायमेंशन एनालिसिस में। अब इसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम कोई और इसमें से सॉल्व करते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, मैं इसको यहां पे रख कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को चेक किया, तो दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन चेक इजीली, ये भी सिंपल है। हम इसमें से एक ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी का ले लेते हैं। तो देखिए E के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला सही है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, डायमेंशन फॉर्मूला वो वर्क का ही होता है, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। और वर्क का कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई काइनेटिक वर्क का निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स होता है mlt माइनस टू, ये आपको याद होना पड़ेगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का इंटू एल, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये वर्क का डायमेंशन होता है। तो यही एनर्जी का भी होगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन होगा, आरएचएस भी हम देखेंगे तो यही आना चाहिए। ओके,
तो मैं लिख रहा हूं इन LHS। तो LHS में डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैंने K डॉट ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा डायमेंशन, ये आपको सीधे याद होना चाहिए कि एनर्जी का डायमेंशन ml²T-2 होता है, या आप फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इक्वल टू मैं लिख रहा हूं यहां पर ml²T-2, ये मैंने यहां से लिख लिया, ओके। तो इस टर्म की मुझे जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन जो मैंने वर्क की निकाली थी, मैं यहां पर लिख रहा हूं ml²T-2, ये आपको याद होना चाहिए एनर्जी की डायमेंशन, ओके। अब आरएचएस में हम इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो इन आरएचएस राइट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए। तो राइट हैंड साइड में देखिए डायमेंशंस ऑफ हाफ mv²। देखिए हाफ इज अगेन ए कांस्टेंट टर्म, इट हैज नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा मास का m v²। अब वेलोसिटी का क्या होगा LT-1, इसका स्क्वायर की बात हम करें, LT-1 का स्क्वायर, तो L²T-2 हो जाएगा। यहां पर यानी कि पावर ऐड होंगी, इसी मल्टीप्लाई होंगी पावर, ओके। जैसे आपने पढ़ा है ना a की पावर m की होल पावर m, तो फॉर्मूला क्या होता है a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये आ जाएगा m, तो ये रहा, यहां ये हो जाएगा L²। तो आपको ये मत सोच लीजिएगा कि -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, तो t का -1 का स्क्वायर आप t की पावर +1 मत कर दीजिएगा, ये a की पावर m की होल पावर n, इसके अकॉर्डिंग a की पावर m इंटू n आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ओके। तो L²T-2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक साथ हम लिख सकते हैं ml²T-2। तो हमने आरएचएस में डायमेंशन क्या आया हाफ mv² टर्म का ml²T-2, एलएचएस का डायमेंशन भी वही है ml²T-2। तो यहां पर क्या है फिर से डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, hence given equation is करेक्ट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। तो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हमने डायमेंशनली चेक किया कि ये सही है गलत। तो इसमें जो मेन फंडामेंटल चीज है वो ये है कि डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद से ऐसे अगर फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला है, जैसे आपने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H = I²RT, आपने पढ़ा है क्लास 10th में, पावर P = W/T, P = E × T, P = वोल्टेज इंटू करेंट, V × I। आप किसी भी फॉर्मूले को चेक कर लीजिएगा डायमेंशनल एनालिसिस से, आपको हर एक टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारे जो भी फॉर्मूले हैं डायमेंशनली करेक्ट होंगे, ओके। तो नेक्स्ट इसमें से हम एक सॉल्व कर लेते हैं, v² - u² = 2as, ओके। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as। तो LHS के हर टर्म का डायमेंशन होना चाहिए, RHS, इसमें LHS में दो टर्म है, LHS और RHS में कितने भी टर्म हो सकते हैं, मेन ये है कि इक्वेशन में जो भी टर्म है उनके डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, ओके। तो देखिए अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहां पर LHS में अगर हम बात करें इन LHS, तो LHS में क्या है देखिए डायमेंशंस ऑफ v² का टर्म है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा वेलोसिटी LT-1 स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा L²T-2, ठीक है। L²T-2 बन गया, और u² का भी यही होना चाहिए और 2as का भी यही होना चाहिए। दूसरा है LHS में ही डायमेंशंस ऑफ u², तो u² का डायमेंशन देखिएगा ये क्या बनेगा LT-1 का स्क्वायर इक्वल टू L²T-2, ये भी वही बनेगा कि तो u भी एक वेलोसिटी ही है। अब मेन है RHS में 2as का, इन RHS राइट हैंड साइड डायमेंशंस ऑफ 2as,
2 तो कांस्टेंट टर्म है, डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन और हम डिस्टेंस का देखेंगे तो एक्सेलरेशन होगा हमारा LT-2 और डिस्टेंस का हो जाएगा L। तो इसको हम आप आपस में इंटू करेंगे तो L2 तो आप देख रहे हैं इक्वेशन में जो भी तीन टर्म है, b स्क्वायर का डायमेंशन L2t-2, u स्क्वायर का डायमेंशन L2t-2 और 2as का डायमेंशन L2t-2। तो इक्वेशन में क्या है, हर एक जो भी टर्म है उसका डायमेंशन इक्वल है, या हम कहें फिर वही बात कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, दोनों इक्वल हैं, हेंस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट है। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहां पर आज के इस लेक्चर में आपने ये देखा जनरली कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन क्या है कि हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, किसी भी इक्वेशन में सेम होना चाहिए, या इसके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी भी फिजिक्स में किसी भी इक्वेशन को आपकी डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा करेक्ट है या नहीं है तो उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो आप इस लेक्चर को जो भी आपने है इसके द्वारा आप किसी भी कोई भी फिजिकल जो भी इक्वेशन मैंने लिखी इनको भी आप चेक कीजिएगा खुद से, और भी जो भी फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज आगे हमारे पास आते रहेंगे, तो किसी भी फॉर्मूले को आप देखेंगे तो सारे डायमेंशनली क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो हम डायमेंशन करेक्टनेस इससे चेक कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर डायमेंशन कंसिस्टेंसी पे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।